एक ब्रह्मास्त्र मैं बता रहा हूं, बी ऑलवेज फ्यूचर रेडी। कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ सकता है, एक लाइन भी आपके काम की मिल गई, योर बिजनेस विल चेंज कंप्लीटली। ऐसी एक एक लाइन बहुत काम की होती है और ये बहुत कुछ दिखा सकती है हमें। दोनों तरफ के लोगों को दिखाई दे रहा है ना? ये छोटी सी इमेज है और ये हमें बहुत कुछ समझाती है। क्या समझाती है? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमसे गल्ला नहीं छूट रहा क्योंकि हम एक चेन से बंधे हैं। वो चेन है हमारी खुद की मेंटल विचारों की चेन, और मेंटल विचारों की चेन हमारी खुद की कहती है कि भाई देखो, सुनिए यार, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने पास्ट में ऐसा एक बार करके देखा था और उस दिन मुझे 2000 का लॉस हुआ था। मैंने पास्ट में किसी के हाथों में देख के देखा था और उसने 3 दिन में मुझे 30,000 रुपए का लॉस करवा दिया। ये बताइए, अगर $1 मिलियन पे या $1 बिलियन पे या $100 बिलियन पे पहुंचना है तो अदानी जी को वो सब छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? आज अदानी जी क्या करते होंगे दिन भर? आपको पता है कितनी चोरी होती होगी अदानी ग्रुप में, टाटा ग्रुप में, अंबानी ग्रुप में? मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए गया, मेरा ट्रेनिंग असाइनमेंट वगैरह पक्का हो गया, बहुत बढ़िया। 2 लोग मुझे मिले, बोले प्रपोजल दो। मैंने कहा ठीक है देते हैं। फिर उन्होंने कहा कितने का दोगे? मैंने कहा भाई मैंने पिछली बार आपसे 80,000 चार्ज किए थे, इस बार मैं 2 साल का गैप हो गया 1 लाख चार्ज करूंगा। बोले नहीं, आप प्रपोजल 2 लाख का। मैं बड़ा खुश हो गया, 2 लाख। बोले इसमें हमारा कुछ शेयर रख देना। मैंने कहा होगा 10-15% शेयर। 2 लाख का प्रपोजल दिया, 10 ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने करवाए, 20 लाख मेरे अकाउंट में आ गए। आई वॉज वेरी हैप्पी। दोनों नाराज हुए, बोले यार आओ मिलो। मैंने कहा हाँ आ गया, मिल गया, और बोलो। मैंने कहा और है क्या? 20 के आगे 40 का। बोले यार हम नाराज हैं आपसे। बोले क्यों? आपने हमें कुछ दिया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, मैं दे देता हूं, आपको कितना चाहिए उसमें से? बोले तुम्हें 50% बढ़ा के दिया तो 50% दो। मैंने कहा रखो अपने पास। मैंने कहा काम ही नहीं करना मेरे को ऐसा। अब एक बात बताइए, एक ट्रेनिंग मैनेजर अगर साल भर में उसको 2 करोड़ रुपए का एक छोटे से प्लांट से, 500 करोड़ के प्लांट से 2 करोड़ रुपए का उसको साल भर का ट्रेनिंग का बजट मिलता है और उसमें से वो 1 करोड़ खाता है, क्योंकि अडानी को तो पता है या बिरलास को तो पता है कि ये 10-20 लाख, 50 लाख, 100 करोड़, मतलब जब मेरा 10 लाख करोड़ का बिजनेस हो रहा है उसमें से 100, 200, 500 करोड़ का तो घपला होगा ही होगा। दे आर रेडी फॉर दिस। अगर आप 10 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, साल भर में 15-20 लाख का तो होगा सर। लेकिन इस 20 लाख को अगर आपने छोड़ने की हिम्मत नहीं रखी 10 करोड़ में से, तो मैं गारंटी कहता हूं आप 200 करोड़ पहुंचने 15 साल लगाओगे तो आपको 20-25 साल लग जाएंगे। अभी मुझे बताइए, स्पीड चाहिए या टाइम बहुत आराम से करना है सर? स्पीड चाहिए ना? स्पीड चाहिए तो बहुत छोटी छोटी चीजों को समझ लेते हैं। ये जो बेड़ियां बंधी हुई है ना सर, ये ऐसे बंधी हुई है, इनको तोड़नी पड़ेगी ऐसे। बिल्कुल बदलने के लिए रेडी, फ्यूचर रेडी। एक ब्रह्मास्त्र मैं बता रहा हूं, बी ऑलवेज फ्यूचर रेडी। तो मेरे साथ बोलिए, एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर हमेशा 0.1% अपॉर्चुनिटीज, 0.1% पीपल एंड 0.1% चैलेंजेस के लिए तैयार रहता है। कौन से चैलेंजेस के लिए? 0.1% जो रोज नहीं आने वाले हैं, लेकिन कभी आ गए तो रुला देंगे, कभी आ गए तो सुला देंगे, बिजनेस को बंद करवा देंगे। जैसे कि कोरोना हजारों को सुला गया, हजारों को बर्बाद कर गया, कुछ को आबाद कर गया, वो बात अलग है, उनमें से कुछ हम भी थे। 0.1% सिचुएशन, 0.1% पीपल। मुझे आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयारी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तैयारी कर रखी है उस आदमी को प्रेजेंटेशन देने की, जो कि शायद मुझसे कभी तो मिलेगा। ऐसे एक आदमी से कल मैं मिल रहा हूं, और अगर मैंने उसको इंप्रेस कर लिया और उसकी तैयारी मैंने 10 साल पहले से शुरू कर दी, आपको इंप्रेस करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं रह जाएगी। इज दैट ट्रू और नॉट? हमारी तैयारी बेस्ट के लिए होनी चाहिए, बेस्ट अवसर के लिए तैयारी, बेस्ट प्रॉब्लम के लिए तैयारी, बेस्ट चैलेंज के लिए तैयारी। आज अगर कोई बिजनेसमैन 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है और उसके पास अचानक से 2000 करोड़ की कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए और उसके पास 2 ही ऑप्शन बचे, या तो छोड़ दे या ले लेगा तो शायद 2000 करोड़ 2 साल में पहुंच जाएगा, छोड़ देगा तो 20 साल इंतजार करना पड़ सकता है। आपके पास क्या ऑप्शन होना चाहिए सर? एक ही ऑप्शन होना, क्या लेना है। लेकिन आप कहोगे सर कैपेसिटी नहीं प्लांट की, उतनी मैन पावर नहीं है, मैं 200 करोड़ के प्रोजेक्ट को हाँ कैसे बोलूं? मैन पावर नहीं है सर। तो बी फ्यूचर रेडी। क्या करना है?
और उसके लिए क्या करना है? कोई बात नहीं, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, इनके पास तो है, इनके पास तो है, इनसे दोस्ती कर लेनी है। भाई सुनो मेरे बात, ओके, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं लेके आता हूं, अपन सबको मिलके एक यूनिट बनना पड़ेगा, एक फर्म बनानी पड़ेगी, आपके सबके यहां पे काम होगा। आप कितना कर सकते हो? मैं 200 करोड़ का कर सकता हूं। आप कितना कर सकते हो? ऐसा अपॉर्चुनिटी एंड नेटवर्क आज बनाना पड़ेगा, ऐसे लोगों को ढूंढ के रखना पड़ेगा। आया नहीं है तो मैं उनको नहीं बोलूंगा 2000 करोड़ का आ गया, लेकिन उनके साथ ऐसी लाइफ बना के रखनी पड़ेगी। इज दैट और नॉट? दैट्स द गेम। बी फ्यूचर रेडी। अगर मेरे पास कोई फ्यूचर में किसी के घर में आग लगी, उसको जाके मैंने कहा ओके फायर एक्सटिंग्विशर ले लो, वो ले लेगा क्योंकि उसके पहले आग लगी। लेकिन किसी और को मैं जाके डोर खटखटा के बोलूं हेलो आपके घर में आग लग सकती है इसीलिए ये रख लो, वो कहेगा गेट लॉस्ट। और जिस दिन आग लगेगी उस दिन कहेगा अरे वो चेहरा आया था, उस समय नहीं लिया। बी फ्यूचर रेडी। इसीलिए इस होटल में आग बुझाने का कोई ना कोई यंत्र होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्डिंग बनानी है तो ऐसी बनानी है जो कि शॉक प्रूफ हो। फाउंडेशन बनाना है तो इतना गहरा बनाना है कि कुछ भी हो जाए उसका कुछ ना बिगड़े। मेरे भाई, जितने बिजनेसमैन से मिला हूं, स्पेशली जो लोग दुकान या फैक्ट्री खोल के बैठे हैं, उनका एक दिन में एवरेज 3 घंटा ऐसे लोगों को एंटरटेन करने में जाता है जिनको उन्हें एंटरटेन एक्चुअली कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज पहले ये मीटिंग, और नाम भी आजकल तो बड़ा फैंसी है ना, मीटिंग थी तो ऐसे लगता है सच में बिजनेस ग्रो करने वाली मीटिंग होगी। लेकिन मीटिंग किसके साथ थी? अपने उसी दुखियारे पड़ोस वाले बिजनेसमैन के साथ जो दिन रात रोता है, और उसके साथ बैठ के अपने को मजा आता है। कोई तो है जो जिसके साथ दुख दर्द अपन बांट सके। माय डियर फ्रेंड, रोना छोड़ना पड़ेगा, ये बेड़ियां तोड़नी पड़ेगी। मुझे मेरे काम का प्रोडक्ट है तो समझाओ, क्योंकि देखिए घर पे बैठ जाओ भले, उस समय किताब पढ़ लो भले, उस समय आप मेडिटेशन कर लो। दिन भर मैं अपने रूम में अकेला था और सिर्फ ये सोच रहा था कि यार जो कर रहे हैं ना उसको 1000 गुना कैसे बढ़ाएं। 100 करोड़ एक दिन में कमाया जा सकता है मेरे फील्ड में, आपके में कमाया जा सकता है क्या? 100% कमाया जा सकता होगा अगर आप अपने ही लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे सोचो। हमें सोचना तो है कम से कम 100 करोड़ दिन का। अच्छा वो हर रोज नहीं आएगा दिन, शायद वो महीने में 3 दिन आएगा, लेकिन 3 दिन काम करके 100 करोड़ कमाना है ना। बाकी के 28 दिन भले प्लानिंग में लगाएंगे हम। जापानीज वही तो करते हैं, प्लान 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 5 साल प्लान करेंगे, 1 साल एग्जीक्यूशन करेंगे और ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया को जीत लेंगे। एक एथलीट 15 साल तैयारी करता है प्लानिंग के साथ और उसके बाद एक ही दिन में गोल्ड जीत लेता है और पूरी दुनिया में छा जाता है। सो हम प्लान करेंगे, सीखेंगे, उसके लिए कहां पढ़ें, उसके लिए किससे बात करें। उसी तरह की एक मीटिंग करने मैं कल जा रहा हूं ताकि मैं ये सीख सकूं कि ऐसे पावरफुल लोगों से कैसे मिलते हैं, ऐसे पावरफुल लोगों को कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, ऐसे पावरफुल लोग क्यों हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसे पावरफुल लोग क्यों हमारे साथ बैठेंगे उठेंगे और वो हमारी कौन सी बात से इंप्रेस होंगे और कौन सी बात से इंस्पायर होंगे, ऐसे ही चीजें करना। तो दोस्तों, एक बिजनेसमैन बंधा हुआ होता है खुद के एक्सपीरियंसेस के कारण। आपके किसी के भी जीवन शैली गलत नहीं है, लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस के कारण आपकी ये जीवन शैली बनी है। वो एक्सपीरियंसेस आपके सही हैं ऐसा उचित नहीं है, ऐसा 100% फैक्ट नहीं है। फैक्ट एंड बिलीफ में बहुत बड़ा अंतर है। तो हमें अपने वो सारे नेगेटिव बिलीफ तोड़ने हैं जो कि सही नहीं है। जैसे आदमी सिस्टम क्यों नहीं लगाता? बताइए, सिस्टम होना चाहिए, हर चीज का होना चाहिए, अकाउंटिंग का होना चाहिए। 90% बिजनेसमैन तो आज तक नहीं समझ पाए कि अकाउंट्स को कैसे ठीक रखें। वही मार्च के लास्ट के महीने में सारा का सारा काम करने की कोशिश करेंगे, फिर फोन लगाएंगे, अरे तेरे को ये माल भेजा था, इसका बिल भेज, अरे ऐसा कर, सीए एक काम कर, एडजस्ट कर थोड़ा। मुझे बताइए, अकाउंट्स क्या बैकबोन है एक बिजनेस की? है ना? तो फिर वो जो बैकबोन है उसी को कमजोर रख रहे हैं। कई लोग नहीं रखते और हम लास्ट में एडजस्टमेंट करवा देते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये हमारा बिलीफ है कि वो पैसा तो आ रहा है ना, उसका तो कल कर लेंगे, ये पैसे वाला जो आ चुका है उसको तो कल देख लेंगे हम। ये बिलीफ है हमारा। जबकि फैक्ट ये है कि उसको आज का आज अगर आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दिया तो वो जिंदगी भर के लिए परफेक्ट हो जाएगा और जिंदगी भर के लिए एक सिस्टम बन जाएगा। नाउ दैट इज द थिंग। ब्रह्मास्त्र नंबर 1 मेरे साथ जोर से बोलिए, बी अ बिलियनर बिफोर यू बिकम अ बिलियनर। बिलियनर बनने से पहले बिलियनर बनो। अभी मैं आपको बता रहा था कि इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर ब्रोगर रियलिटीज है ना। यंग लड़का है, दोनों दोस्त हैं, दोनों यंग लड़के हैं और दोनों यंग होके अपना बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन दोनों की सोच देखिए, फ्लैट लिया है उन्होंने अभी, पता है कहां? दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कहां? बुर्ज खलीफा। जो फ्लैट आपके यहां अहमदाबाद में शायद 1 करोड़ का होगा, वही फ्लैट वहां पे 50 करोड़ का है। आप कहोगे सर क्यों? ये तो फिजूल खर्ची हुई। बिल्कुल है फिजूल खर्ची, शुरू में नहीं करनी है। लेकिन एक चीज सही देखी मैंने उस बंदे में, वो बिलियन से नीचे सोचता ही नहीं है। उसको ये बिलीफ है कि मैं बिलियनर हूं।
उसको ये विचार में उसके घुस चुका है कि मैं बिलियनर तो बन ही जाऊंगा, उसके नीचे का काम करूंगा नहीं मैं। उसके अंदर उसके बिलीफ उन चीजों में झलकता है, हर उस चीज में झलकता है वो। आप में से कितने लोगों ने अमिताभ बच्चन को रिक्वेस्ट भेजी कि मिलना है? वो रिक्वेस्ट भेज भेज के परेशान कर दिया उसने उनको। वो मिल के आया अभी थोड़े दिन पहले, बोले मिलना ही है सर आपसे। वो रिक्वेस्ट भेज भेज के परेशान कर दिया उसने, बोले मिलना ही है। उनके मैनेजर को परेशान कर दिया, मैनेजर ने फाइनली 5 मिनट का समय दिया। हम तो एक रिक्वेस्ट भेजेंगे रिप्लाई नहीं आएगा सर, रिप्लाई नहीं आता सर। कुछ लोग होते हैं, मेरा एक फ्रेंड है इसी लाइन में, हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, उसका भी थॉट बहुत बड़ा है, वो भी अपने आप को बिलियनर ही समझता है। वो सीधा एक दिन मुकेश अंबानी के घर के बाहर चला गया अपनी किताब लेके। उसने नई किताब लिखी, मुकेश अंबानी के गार्ड को दी, अंबानी साहब के लिए तोहफा। हम में से कितने लोग वो चीज कर पाते हैं? अब आप कहोगे सर ये तो बेवकूफी हुई, अंबानी के घर के साथ में जाए। दोस्तों ये एक अंदर का बिलीफ सिस्टम होता है कि मैं चाहूं जहां पहुंच सकता हूं, ये बिलीफ होता है अंदर से। यानी कि आज के बाद मुझे उसी इंसान से, अगर मुझे 10 लाख रुपए से 1 करोड़ पे जाना है, तो आज से मुझे 1 करोड़ के कम से कम 10-20 लोग ढूंढ के उनके साथ उठना बैठना कभी ना कभी तो महीने में एक बार तो शुरू कर देना है। आप 1 करोड़ से 100 करोड़ जाना चाहते हैं तो 100 करोड़ वाले आदमी 2, 4, 5 लोगों को ढूंढिए और उनके साथ थोड़ा बहुत। मैंने अभी किताब लिखी है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, उसमें मैंने कहा है इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप शाम की रोटी किसके साथ हो। हर उस इंसान के साथ मिलना है जो कि हमें उस जर्नी पे ले जा सके। बिकम अ बिलियनर। एक बिलियनर कैसे सोचेगा? बिल गेट्स की किताब है सर, आप लिख लीजिए उसका नाम, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट्स। बिल गेट्स कहता है मेरा बिजनेस बढ़ने का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि 3 महीने में एक बार 7 दिन के लिए मैं गायब हो जाता हूं। मेरा एक फार्म हाउस है, मैं वहां चला जाता हूं जहां मेरी बीवी को भी ये राइट नहीं है कि उन 7 दिन में मैं मुझे डिस्टर्ब कर दे। बोलते मेरे ऑफिस वाले तो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते, मैं कोई फोन ले ही नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही है कि सुपर इंपॉर्टेंट इमरजेंसी अगर कोई हो तो ही मुझे कोई डिस्टर्ब कर सकता है उस समय। और वो वहां लिखता है बिजनेस भागने से नहीं सोचने से होता है। बिजी होते होते हमने दूसरों से अच्छी ग्रोथ कर ली। ओके, दैट इज मतलब हम जो कर रहे हैं दूसरों से, कई लोगों से बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे साथ बोलिए गुड इज नॉट गुड इनफ। हमें जर्नी शुरू करनी है गुड टू ग्रेट। गुड पे नहीं रहना है, गुड इज नॉट गुड इनफ। हम दूसरों से अच्छे हैं, दैट इज नॉट इनफ। आज हम यहां बैठे हैं, इसका मतलब हम कईयों से बहुत अच्छे हैं। इज दैट ट्रू और नॉट? हम कईयों से बहुत अच्छे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर से अच्छे हो सकते हैं, हमारे दोस्तों से अच्छे हो सकते हैं, बट गुड इज नॉट गुड इनफ। वी आर सपोज टू बिकम द बेस्ट और नथिंग। मर्सिडीज बेंज का टैगलाइन है बेस्ट और नथिंग। हमें पसंद ही नहीं आना चाहिए बेस्ट के अलावा कुछ। मतलब ठीक है, आज हमारी कैपेसिटी है, हमने 10,000 का सूट खरीदा, लेकिन हमारा पास एक थॉट होना चाहिए कि सूट 10,000 का है, लेकिन यार दुनिया का कोई भी सूट महंगा ना लगे और हम प्राइस टैग ना देखें इस लेवल पे, हमें फटाफट आ जाना है। जैसे कि अक्षय को पसंद आ गया वो फ्लैट, तो उसने वहां खरीद लिया, चाहे 50 करोड़ का क्यों ना हो। उसके बाद नारायण मूर्ति अब कोई भी सूट खरीद सकता है 500 करोड़ का भी, लेकिन उसके बावजूद भी वो चूज करता है कि मैं 10,000 का पहनूंगा। ये हम्बलनेस है। लेकिन हमारी कैपेसिटी है 5,000 का खरीदने की, फिर हम 10 का खरीद लें और दुनिया को हम बताएं हम तो 200 करोड़ के हैं, देखो हम सिंपल रहते हैं। तो ये हम्बलनेस नहीं है, ये हमारी फेलियर है। हम खरीद ले, खरीदने की कैपेसिटी डेवलप कर ले, फिर हम कहें नहीं यार सूट बेकार है, सूट में इतना पैसा खर्च क्यों करना, हम तो ये सूट वाला पैसा टीम के डेवलपमेंट में लगाएंगे, टीम को ट्रेन करेंगे, टीम को हम ज्यादा करेंगे। बिजनेसमैन देखिए, गूगल का ऑफिस देखा है आपने कभी? गूगल का ऑफिस नहीं, रिसोर्ट है। उधर आदमी ऐसी टेबलें बना रखी है जिसपे आराम से घर में जैसे बैठ के काम करते हैं वैसे करे। आदमी को बोल रखा है शॉर्ट्स में आना है आजा, पजामे में आना है आजा, कोई दिक्कत नहीं है, चप्पल में आना है आजा, कुत्ते को साथ लेके आना है, कुत्ते के खेलने का अलग एरिया है, बच्चे को साथ लेके आना, बच्चे के खेलने का अलग एरिया है। ऑफिस में तेरे को बियर पीते हुए काम करना, बियर है, अमेरिका का कल्चर है वो। ऑफिस में तेरे को बियर पीना है, बियर पी, तेरे को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक ले, रेड बुल पीनी है, रेड बुल ले, चाय पीनी है, चाय ले, खाना खाना है, खाना खा, उधर ही सोना है तो उधर ही सोने का रूम बनाया हुआ है। ये बड़ी कंपनियां होती है ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। मैं सीमेंटेक कंपनी में काम करता था, ऑफिस में तीनों टाइम का खाना, चाय कॉफी 24 घंटे, एनी प्रॉपर जो घर में चाय बनती थी वो, हर एक चीज 24 घंटे, नाश्ते खाने, लंच, डिनर, चाय कॉफी सब अवेलेबल रहता था। और उसके अलावा हमारे तो सोने
लिए 2 कमरे बनाए हुए थे जहां पे एसी बेड वेड बिल्कुल रोज नीट क्लीन चद्दर वद्दर लगता था। भले सैलरी 35,000 थी, लेकिन कंपनी को छोड़ने की, मेरे पास एक बार 50,000 का ऑफर आया, लेकिन कंपनी छोड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी सर। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मिलियनेयर्स होते हैं इनका सोच ही अलग लेवल का होता है। ये लोग जानते हैं टीम पे खर्चा करना है। किस पे खर्चा करना है? टीम को डेवलप करना है। लेकिन एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन का थॉट क्या होता है? टीम को आगे बढ़ाऊंगा, टीम सीखेगी, फिर खुद का स्टार्ट करेगी या भाग जाएगी। क्या लगता है आपको? वो भी जानते हैं कि खुद का करके कैसे आगे बढ़ेंगे और उसमें कितना कमा पाएंगे और किस लेवल पे पहुंच पाएंगे, और साथ में करेंगे तो कितना। अगर उनको आपने जो कमाया उसका शेयर मिलता रहा तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको ये हमेशा रहेगा कि दे आर पार्ट ऑफ द कंपनी, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। एक किराने की दुकान पे जो हमारे होम टाउन का था, मैं गया सामान लेने के लिए और मैं वहां खड़ा था, वो ओनर मुझसे बात कर रहा था बड़े मीठा होके। एक एम्प्लॉय कोई सामान गलत ले आया, उसने वो लोहे का होता है बाजू के ऊपर बाट रखा हुआ था, वो उठाया और उसके सर पे मार दिया, उसके खून आ गए। अरे भाई, तू कस्टमर के सामने, कस्टमर को तो प्यार से बोल रहा है और अंदर तेरे जहर भरा हुआ है। एम्प्लॉय जो कमा के दे रहा है, दिन रात खड़ा है बेचारा आपकी दुकान पे, और उसके लिए कुछ नहीं। खुद के बेटे की शादी पे 2 करोड़ खर्च कर रहे हो, और ये एम्प्लॉय के बेटे की शादी हुई तो उसे आप 500 रुपए का लिफाफा दे के आ रहे हो। हमारे बेटे की शादी में 2 करोड़ खर्च हो जाते हैं, और कई बार टीम में किसी का होता है तो हमसे 1,000 रुपया भी खर्च नहीं होता। बिलियनेयर की सोच ऐसी नहीं होती। बिलियनेयर जानता है आ रहा हूं तो सोसाइटी के लिए कमा रहा हूं, जब मैं कमा रहा हूं तो नेशन के लिए कमा रहा हूं, जब मैं कमा रहा हूं तो टीम के लिए कमा रहा हूं। इसीलिए मार्क जुकरबर्ग ने कहा, मेरी इनकम का कितना % डोनेट करता हूं? 99% डोनेशन। वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन था। He donated his 70% wealth to Bill and Melinda Gates Foundation. $85 बिलियन उसके पास था। उस समय का रिचेस्ट मैन हुआ करता था। उसने 85 बिलियन में से करीब उसके पास बच गए, फिर लास्ट में 36 बिलियन उसने बाकी सब डोनेट कर दिया। बिकॉज बिलियनेयर जानता है कि मैं ले के साथ नहीं मरूंगा। बिलियनेयर क्रिएट सम अपॉर्चुनिटीज। बिलियनेयर की सोच में ही करंट होता है। तो मेरे साथ बोलिए, बिलियनेयर बनने से पहले माइंड में बिलियनेयर बनना है। आज हम बिलियनेयर की तरह खर्चा नहीं कर सकते, वो हमारी बात अलग है, लेकिन माइंड में सोच ये होना चाहिए कि एक दिन टीम को यार मैं को अलग लेवल पे लेके जाऊंगा। एक दिन यार मेरे से जो जो जुड़े हैं और आज तक जिसने भी मेरे को 1 रुपए का भी कभी बेनिफिट दिया है, उसकी सबकी जिंदगी बदल के जाऊंगा। यार जिस शहर में बिजनेस कर रहा हूं ना, उस शहर को चमन करके जाऊंगा। यार जहां कर रहा हूं, ये नहीं मेरा घर बन जाए, मेरी कार आ जाए। गोल ही छोटे छोटे होते हैं हमारे। और मार्क जुकरबर्ग हमेशा ग्रे शर्ट में रहता है, ग्रे टी शर्ट में रहता है। वो पता है क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि यार मैं ग्रे टी शर्ट या ब्लैक टी शर्ट में इसलिए रहता हूं क्योंकि सुबह सुबह जब हम जाते हैं और वो अपनी अलमारी खोलते हैं तो सबसे पहले टेंशन होती है पहने क्या। बोले ये रोज रोज ये टेंशन, ये डिसीजन लेना पड़ता है पहने क्या। इस कंफ्यूजन को जिंदगी भर के लिए खत्म करना है, इसलिए आज हम सिर्फ ब्लैक टी शर्ट पहनेंगे। ये बिलियनेयर होता है। दुनिया में कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन वो खाने पीने में सब में बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर देता है, क्योंकि वो हर चीज का सिस्टम बना देता है। वो हर चीज से वो हर एक्स्ट्रा सेकंड को कट कर देता है। से मैं प्रण लेता हूं कि मैं बिलियनेयर कैसे सोचते हैं उसके बारे में रिसर्च करूंगा, उसके बारे में पढ़ूंगा, उसके बारे में सीखूंगा और वो आचरण करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बिलियनेयर की एक और चीज, बिलियनेयर के पास हमेशा एक थिंक टैंक होता है जो उन्हें सोचने में मदद करता है, जो उन्हें निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे कि अगर आप आनंद महिंद्रा की बात करेंगे तो उनकी कंपनी में एक बोर्ड होगा, हर कंपनी का एक बोर्ड होगा। महिंद्रा ग्रुप की जितनी कंपनियां हैं वो हर ग्रुप का, हर कंपनी का एक बोर्ड होगा और वो बोर्ड उन्हें निर्णय लेने में मदद करता है। इज दैट ट्रू और नॉट? आनंद महिंद्रा साहब को 1 करोड़ का डिसीजन लेना है, 1,000 करोड़ का डिसीजन लेना, वो किससे निर्णय लेंगे? या तो अपने बोर्ड से या वर्ल्ड का कोई ना कोई बेस्ट बंदे से। अपन कैसे निर्णय लेते हैं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा। इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर ये वाला ले ले। कैसे निर्णय? मुझे लगता है ट्रेनिंग करना चाहिए। सुबह उठे, नहीं मुझे नहीं लगता ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। एक दोस्त से पूछता हूँ, आपको क्या लगता है ट्रेनिंग करना चाहिए? अरे नहीं यार, ट्रेनिंग व्रेनिंग मेरे तो समझ में नहीं आया, मैं तो 4 घंटे किसी को सुन नहीं सकता। हाँ यार, मैं भी नहीं सुन सकता। चल अपना निर्णय हो गया, अपन नहीं करेंगे। हमने ये नहीं देखा कि उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, हमने नहीं देखा।
हमने क्या देखा, एक ऐसे आदमी को सुना जो कि उसका कोई फायदा नहीं जानता और उससे वो निर्णय लिया, क्योंकि उसने बस कह दिया, हमें सिर्फ अंदर से हमारे डाउट था, एक आदमी ने हमारे किसी एक पर्सन को सपोर्ट कर दिया, हमारा निर्णय हो जाता है। आज हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें हमारे फायदे की हर एक अच्छी चीज को घंटों कोई समझाए तो समझ में आती है। अगर आज मैं अभी आपको बोलूं 20 लाख, मैंने बोला 20 लाख देखते सबने कहा ये तो अब तो ट्रेनिंग तो कभी कर ही नहीं सकते हम जिंदगी में। 90% लोगों का ये सोच हो जाता है ट्रेनिंग के बारे में सोच के। दोस्तों आपको पता है, हम ट्रेनर्स किसी भी बिजनेस को 3 साल के अंदर तो मिनिमम डबल कर देते हैं। डबल, अगर आपका 50 करोड़ का है तो 100 करोड़ हो जाएगा 3 साल में।